हे गाइस, नमस्कार सभी को। आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइस आप सभी अच्छे हो। आपको मेरे चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हो तो गाइस प्लीज शेयर करो। अगर आपको कोई टॉपिक या गेम सजेस्ट करनी हो तो कमेंट करो। तो शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे जगन्नाथ मंदिर पुरी के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे जगन्नाथ मंदिर का इतिहास। गंगवंश के हाल ही में अन्वेषित ताम्रपत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि वर्तमान मंदिर के निर्माण कार्य को कलिंग राजा अनंतवर्मन चोड़गंगदेव ने आरंभ कराया था। मंदिर के जगमोहन और विमान भाग इनके शासन काल में बने थे। फिर सन 1197 में जाकर ओडिया शासक अनंग भीमदेव ने इस मंदिर को वर्तमान रूप दिया था। मंदिर में जगन्नाथ अर्चना सन 1558 तक होती रही। इस वर्ष अफगान जनरल काला पहाड़ ने ओडिशा पर हमला किया और मूर्तियां तथा मंदिर के भाग ध्वंस किए और पूजा दी तथा विग्रहों को गुप्त में चिलिका झील में स्थित एक द्वीप में रखवाया गया। बाद में रामचंद्र देव के खुर्दा में स्वतंत्र राज्य स्थापित करने पर मंदिर और इसकी मूर्तियों को पुनर्स्थापित किया। इस मंदिर से जुड़ी अनेक कथाएं हैं। इस मंदिर के उद्गम से जुड़ी परंपरागत कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की इंद्रनील या नीलमणि से निर्मित मूल मूर्ति एक अगरु वृक्ष के नीचे मिली थी। यह इतनी चक्काचौंध करने वाली थी कि धर्म ने इसे पृथ्वी के नीचे छुपाना चाहा। मालवा नरेश इंद्र को स्वप्न में यही मूर्ति दिखाई दी थी। तब उसने कड़ी तपस्या की और तब भगवान विष्णु ने उसे बताया कि वह पुरी के समुद्र तट पर जाए और उसे एक का लट्ठा मिलेगा। उसी लकड़ी से वह मूर्ति का निर्माण कराए। राजा ने ऐसा ही किया और उसे लकड़ी का लट्ठा भी मिल गया। उसके बाद राजा को विष्णु और विश्वकर्मा बड़े कारागार और मूर्तिकार के रूप में उसके सामने उपस्थित हुए, किंतु उन्होंने यह शर्त रखी कि वे 1 माह में मूर्ति तैयार कर देंगे, परंतु तब तक वह एक कमरे में बंद रहेंगे और राजा या कोई भी उस कमरे के अंदर नहीं आ सकता। माह के अंतिम दिन जब कई दिनों तक कोई भी आवाज नहीं आई तो उत्सुकतावश राजा ने कमरे में झांका और वह वृद्ध कारागिर द्वार खोलकर बाहर आ गया और राजा से कहा कि मूर्तियां अभी अपूर्ण है, उनके हाथ अभी नहीं बने थे। राजा के अफसोस करने पर मूर्तिकार ने बताया कि यह सब देववश हुआ है और यह मूर्तियां ऐसे ही स्थापित होकर पूजी जाएगी। तब वही तीनों जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां मंदिर में स्थापित की गई थी। परंपरा में माना जाता है कि यहाँ पर भगवान द्वारकाधीश के अध जले शव आए थे, जिन्हें प्राची में प्राण त्याग के बाद समुद्र किनारे अग्निदाह दिया गया। धरती आते ही समुद्र तूफान पर होते ही तीनों आधे जले शव को बहा कर ले गया। वह शव पुरी में निकले। पुरी के राजा ने तीनों शवों को अलग अलग रथ में रखा। शवों को पूरे नगर में लोगों ने खुद रथों को खींच कर घुमाया और अंत में दारू का लकड़ा शवों के तैर कर आया था। उसी की पेटी बनवा के उसमें धरती माता को समर्पित किया। आज भी उस परंपरा को निभाया जाता है, पर बहुत कम लोग जानते हैं। ज्यादातर लोग तो इसे भगवान जिंदा यहाँ पधारे थे ऐसा ही मानते हैं। आधुनिक काल में यह मंदिर काफी व्यस्त और सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों और प्रकारों में व्यस्त है। जगन्नाथ मंदिर का एक बड़ा आकर्षण यहाँ की रसोई है। यह रसोई भारत की सबसे बड़ी रसोई के रूप में जानी जाती है। इस विशाल रसोई में भगवान को चढ़ाने वाले महाप्रसाद को तैयार किया जाता है। इसके लिए 500 रसोइये तथा उनके 300 सहयोगी काम करते हैं। इस मंदिर में प्रविष्ट प्रतिबंधित है।
में गैर हिंदू लोगों का प्रवेश वर्जित है। पर्यटकों की प्रविष्टि भी वर्जित है। वे मंदिर के अहाते और अन्य आयोजनों का दृश्य निकटवर्ती रघुनंदन पुस्तकालय की ऊंची छत से अवलोकन करके कर सकते हैं। इसके कई प्रमाण हैं कि यह प्रतिबंध कई विदेशियों द्वारा मंदिर और निकटवर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और श्रेणीगत हमलों के कारण लगाए गए हैं। बौद्ध एवं जैन लोग मंदिर प्रांगण में आ सकते हैं, बशर्ते कि वे अपनी भारतीय वंशावली का मूल प्रमाण दे पाए। मंदिर में धीरे धीरे गैर भारतीय मूल के लेकिन हिंदू लोगों का प्रवेश क्षेत्र में स्वीकार करना आरंभ किया है। एक बार 3 बाली के हिंदू लोगों को प्रवेश वर्जित कर दिया गया था, जबकि बाली की 90% जनसंख्या हिंदू है। जगन्नाथ मंदिर में विस्तृत दैनिक पूजा अर्चनाएं होती है। यहाँ कई वार्षिक त्योहार भी आयोजित किए जाते हैं, जिनमें सहस्त्रों लोग भाग लेते हैं। इनमें सर्वाधिक महत्व का त्योहार है रथ यात्रा, जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को तदनुसार लगभग जून या जुलाई माह में आयोजित होता है। इस उत्सव में तीनों मूर्तियों को अति भव्य और विशाल रथों में सुसज्जित किया जाता है। यात्रा और उनकी यात्रा निकाली जाती है। यह यात्रा 5 किलोमीटर लंबी होती है। इसको लाखों लोग देखने आते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है, जो भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण को समर्पित है। यह भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धाम में से एक गिना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा तीनों की 3 अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों के विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकालते हैं। श्री जगन्नाथ पुरी पहले नील माधव के नाम से पूजे जाते थे, जो भील सरदार विश्वासु के आराध्य देव थे। जब से लगभग हजारों वर्ष पूर्व भील सरदार विश्वासु नील पर्वत की गुफा के अंदर नील माधव जी की पूजा किया करते थे। मध्यकाल से ही यह उत्सव अतीव हर्षोत्साह के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही यह उत्सव भारत के ढेरों वैष्णव कृष्ण मंदिरों में मनाया जाता है एवं यात्रा निकाली जाती है। मंदिर वैष्णव परंपराओं और संत रामानंद से जुड़ा हुआ है। यह गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए खास महत्व रखता है। इस संत के संस्थापक श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान की ओर आकर्षित हुए थे और कई वर्षों तक पुरी में ही रहे भी थे। आई होप गाइज आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गाइज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।